दुनिया भर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया जैसे कई मुस्लिम देश हैं। लेकिन किसी भी देश में ना तो वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था है और ना ही वक्फ एक्ट जैसा कोई कानून है। लेकिन मुस्लिम देश न होने के बावजूद भारत में आज भी वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट कानून दोनों ही है। किसी भी सरकार ने इसे खत्म करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन अब वक्फ एक्ट के खिलाफ देश में आवाज उठने लगी है और देश की अदालतों में 120 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें से एक याचिका बीजेपी के तेज तर्रार नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की भी है, जो लगातार वक्फ एक्ट को खत्म किए जाने की मुहिम चलाते रहे हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल भारतीय सेना और रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड ही है, जिसके पास 8,54,000 से भी ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है और आज भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वक्फ एक्ट को बताया जाता है, क्योंकि इस एक्ट ने वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत दी है जिसके तहत अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना होता है। सारे कागज और सबूत उसे देने होते हैं जो अब तक उस जमीन का दावेदार रहा है। और कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास पुश्तैनी जमीन के पुख्ता कागज कम ही होते हैं। वक्फ बोर्ड उसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे जमीन कब्जाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। वक्फ एक्ट इसी तरह की कई ताकतें वक्फ बोर्ड को देता है, जिसके खिलाफ अब देश में आवाज उठने लगी है। मोदी सरकार के मुताबिक देश भर की अदालतों में 120 याचिकाएं इसके खिलाफ दाखिल की गई हैं, जिसमें से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की भी है। वक्फ एक्ट की वैधता को चैलेंज करने वाली पीआईएल पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में यह बताया है कि देश भर में कुल 120 पीआईएल आ चुकी हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ। 120 पिटीशन। हो सकता है जब तक इस बीच में 1-2 महीने के अंदर और भी आ गई हो, वो अब सेंटर को भी नहीं पता है, लेटेस्ट अपडेट नहीं पता है कि और कितनी आ गई हैं, लेकिन 120 रिटर्न में दिया है कि हाँ पूरे देश भर में 120 पिटीशंस हैं जो वक्फ एक्ट के किसी न किसी धारा को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि चूंकि पूरे देश में 120 पीआईएल हो गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, इंदौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, जयपुर हाई कोर्ट में भी है, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में भी है, तो आप बेटर ये होगा कि 120 पीआईएल को एक साथ आप सुप्रीम कोर्ट ले लो, सारी पिटीशंस को आप ट्रांसफर कर लो सुप्रीम कोर्ट में, एक साथ सुनवाई हो जाए। क्योंकि अगर अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर चलता रहेगा वक्फ एक्ट का, तो यह भी हो सकता है कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के खिलाफ फैसला दे दें, कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के समर्थन में फैसला कर दें, कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट को अपहेल्ड कर दें कि भाई ठीक है, और कुछ हाई कोर्ट वक्फ एक्ट को खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब 120 पिटीशन आ ही चुकी हैं पूरे देश में और कोर्ट ने कहा कि जो मेरी याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बोले 5 मिनट की दूरी है, आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करो या दिल्ली हाई कोर्ट में बहस करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि कुछ हाई कोर्ट का फैसला आ जाए जिससे एक हमारे सामने जजमेंट हो। इसलिए आज उन्होंने कहा कि अब अलग अलग हाई कोर्ट में चलने दीजिए और हमें कहा है कि आप अपने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में कंटिन्यू करिए, वहीं इसको अपना प्रेस करिए, वहीं फाइनल हियरिंग करिए। 26 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर फिर से आएगा, तो अब हम इसको हाई कोर्ट में बहस करेंगे। वक्फ एक्ट की वैधता पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई होने वाली है और अगर कोई एक हाई कोर्ट से वक्फ एक्ट पर फैसला आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। वैसे आपको बता दें, पिछले कई सालों से अश्विनी उपाध्याय वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं जब देश के जैन, पारसी, सिख जैसे अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है तो फिर मुस्लिम समुदाय को वक्फ एक्ट जैसी सुविधा क्यों दी गई है। हमने ये कहा है अपनी पिटीशन में कि वक्फ एक्ट जैसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं, भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी नहीं। वक्फ एक्ट जैसा कानून भारत के अंदर सभी माइनॉरिटीज को भी नहीं। अगर हम ये कहें चलो भाई माइनॉरिटी को एक अलग से दर्जा है, तो जैन भी माइनॉरिटी हैं, बौद्ध भी माइनॉरिटी हैं, सिख भी माइनॉरिटी हैं, पारसी भी माइनॉरिटी हैं, लेकिन जैन, सिख, पारसी, इनके लिए तो वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कानून केवल एक कम्युनिटी के लिए है और इस कानून में इतनी पावर दिया हुआ है कि उस पावर को यूज करके जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स हैं या जो वक्फ बोर्ड है
ये दलितों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, विधवाओं की जमीन पे कब्जा कर रहा है। जो सार्वजनिक स्थान होता है, खेल का मैदान, ऊसर, बंजर, पार्क या रेलवे लाइन के किनारे जो सब जगह छोड़ा जाता है या हाईवे के किनारे जो जगह छोड़ा जाता है, उस पर ये कब्जा करता चला जा रहा है। वक्फ बोर्ड किस तरह से जमीनों पर कब्जा करता है, इसकी एक एक परत खोलते हुए वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि अगर वक्फ बोर्ड नोटिस भेजकर कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट जहां है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड ही जाना होगा अपनी बात रखने के लिए। जहां 100% एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड मनमाना कानून है। इसलिए ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, 15 का भी वायलेशन करता है, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन करता है और असीमित शक्तियां देता है। उदाहरण के लिए भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेज दे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ये पार्क अभी जहां मैं खड़ा हूं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब उस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। ये इतनी पावर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी राष्ट्रपति भवन पे भी अगर नोटिस भेज दे वक्फ बोर्ड कि राष्ट्रपति भवन का अगर कोई एक एरिया ऐसा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो राष्ट्रपति भवन के भी जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी सीधे वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा और उस वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जहां 100% एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो कहने का मतलब वक्फ बोर्ड ही चोर हो गया, वक्फ बोर्ड ही दरोगा है और वक्फ बोर्ड ही जज है। तीनों काम खुद ही कर रहा है, खुद ही नोटिस भेज रहा है, खुद ही लोगों का जवाब ले रहा है और खुद ही फैसला भी कर रहा है। इस तरीके का मनमाना कानून, एक तरफा कानून न पूरी दुनिया में है, भारत तो छोड़ दिए, भारत में तो हो ही नहीं सकता। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है जहां आर्टिकल 14 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऐसा कानून तो किसी के लिए नहीं है। एक बार चलो मान लिया भाई हिंदू मेजॉरिटी है उसके लिए नहीं है, तो सारे माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड केवल एक कम्युनिटी के लिए है। अगर सारे माइनॉरिटी को होता तो जो वक्फ बोर्ड है, जैसी पावर है ऐसी पावर सिखों को मिलनी चाहिए, ऐसी पावर जैन को भी मिलनी चाहिए। एक जैन बोर्ड भी होना चाहिए, एक पारसी बोर्ड भी होना चाहिए, एक यहूदी बोर्ड भी होना चाहिए। संसद के बाहर जहां अश्विनी उपाध्याय वक्फ एक्ट कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं संसद के अंदर आवाज उठाने की जिम्मेदारी उन नेताओं की है जिन्हें हम और आप चुनाव जिताकर सांसद बनाते हैं। यही वजह है कि अश्विनी उपाध्याय ने देश की जनता से भी अपील की है कि आप अपने सांसदों के पास जाइए और वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने की मांग करिए। इसलिए ये जो नरसिम्हा राव का कानून है, कांग्रेस ने 1995 में बनाया है, हमारा ये कहना है कि इस कानून को खत्म किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक इस पे जवाब नहीं आया। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं जितने जल्दी हो सके आप अपना जवाब दाखिल करिए, इस पे डे टू डे हियरिंग हो। और मैं तो कहता हूं हियरिंग क्यों हो, पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, सीधे सीधे वक्फ कानून को खत्म करिए। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 1995 का ये वक्फ एक्ट, ये 3 महा घटिया कानून है। मेरा तो ये मानना है ये कोर्ट में सुनवाई होने की बजाय इस पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट की ड्यूटी इसको खत्म करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप अपने सांसद विधायक से मिल सकते हो तो जाके मिलिए और मिलकर कहिए कि पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है। आप 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 1995 का वक्फ एक्ट, इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाइए, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करिए। अगर कोई सांसद इस वक्फ एक्ट को खत्म करने के लिए बिल पेश करना चाहेगा, बिल मैं बना के दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आप लोग इसके खिलाफ अपने अपने सांसदों से मिलिए, विधायकों से मिलिए। विधायक हालांकि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, विधायक केवल आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सांसद तो बाकायदा पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकते हैं और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। तो प्लीज आप अपने सांसद से जरूर मिलकर इस पे खत्म करने की मांग करिए। आपको बता दें, देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर तैनात थे। उनके हटने के बाद से स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जो पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस तरह सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो कभी कभार गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। ये कानून में सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में क्या मोदी सरकार को जल्द से जल्द वक्फ कानून खत्म कर देना चाहिए? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।